नालंदा जिला अंतर्गत इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 16 सितंबर को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर विधायक राकेश कुमार रोशन और एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनसभा को सफल बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता और हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे। विधायक राकेश रोशन ने इस दौरान जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार बेबुनियाद बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। राजद पर लगाए जा रहे आरोप निराधार है। रोशन ने कहा कि तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय और गरीब पिछड़ों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसी कारण विरोधी बौखलाए हुए हैं। उन्होंने नीरज कुमार की तुलना बरसाती मेढक से करते हुए कहा कि जनता ऐसे बेतुके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती। उद्देश्य है कि आप लोग सभी पूर्व में देखें कि हमारे आदरणीय नेता 17 अगस्त से जो यात्रा शुरू की है वो 1 सितंबर को ख़त्म हुआ। उसमें था वोट अधिकार यात्रा, और वोट अधिकार के लिए आप लोग ये भी जानते हैं कि बिहार के 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, और उसमें जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था उसमें 90% बिहारियों के पास आधार कार्ड है, उसको जो है ऐड नहीं किया गया। चुनाव आयोग नहीं मान रहे थे। तो हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव सिर्फ विधान सभा और विधान परिषद में ही इस लड़ाई को लड़ने का काम नहीं किया, बल्कि सड़क से लेकर के सदन की लड़ाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आवाम जनता जो बिहार के और हमारे आदरणीय नेता का जो डिमांड था कि जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जो जिंदा किए थे, जिसमें राघोपुर के हमारे आदरणीय नेता का विधानसभा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से बहुत सारे जिंदा लोगों को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसको मुर्दा घोषित किया गया था। और उस स्थिति में जो है हमको विजय मिली, हमारे आदरणीय नेता को और जनता जनार्दन सभी को जो है ये अधिकार मिला कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसमें आधार कार्ड भी बरामा होगा। दूसरी बात है कि अभी जो हमारे नेता आदरणीय नेता 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो जिला छूट गई थी उस यात्रा में, तो अभी बिहार अधिकार यात्रा के तहत हमारे आदरणीय नेता उन सभी जिला में जाएंगे, अपने कार्यकर्ता से अपनी जनता से रूबरू होंगे। और बिहार आप जानते हैं कि एनपीसीआर का जब रिपोर्ट आप देखेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट, तो बिहार हर क्षेत्र में सबसे नीचे पाई तानते हैं। वो नंबर 1 बिहार कैसे बनेगा इसकी किसी को चिंता नहीं है, चाहे वो केंद्र की 11 साल की सरकार हो या बिहार की जो है 20 साल की सरकार हो। आप देखेंगे पलायन के क्षेत्र में बिहार नंबर 1, आप देखेंगे बेरोजगारी के क्षेत्र में बिहार नंबर 1, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार नंबर 1, आप देखेंगे यहाँ जो भ्रष्टाचार का आलम है, यहाँ जो आप देखेंगे अपराध का जो आलम है वो भी पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे है। ऐसी स्थिति में जो है नीति आयोग के मीटिंग में हमारे जो बिहार के मुखिया हैं जो अचेता अवस्था में भाग नहीं लेते हैं, बिहार के को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, देश का प्रधानमंत्री कभी उस पर आप लोगों के साथ मीडिया के साथ कभी पीसी नहीं करते हैं। बिहार नंबर 1 बनाने के लिए वो कभी एक शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि जब बिहार आते हैं तो बिहार को मैंने इतना ट्रेन दे दिया इसलिए कि हम लोग ट्रेन में भर करके बक्कू के जैसे लोग भूसा को रखता है उस तरह से भर भर के हम गुजरात जाएं, और जो बजट बनता है वो सारा विकास के लिए गुजरात जाए और हम लोग को ट्रेन मिले, ताकि सस्ता मजबूर जो है उन लोगों को मिले। हमारे लोगों को अदर स्टेट में किस तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है उससे भी आप लोग को छुपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है हमारे आदरणीय नेता का जो सोच है, जो विजन है, और ये नकलची जो सरकार है, हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो सब होती है, तो ये नकलची सरकार जो नकल करते हैं, जिनका न तो कोई विजन है न कोई रोड मैप है, तो हमारे आदरणीय नेता जो है वोट अधिकार यात्रा के बाद जो बिहार अधिकार यात्रा पर चले हैं उसके द्वारा बिहारियों को जो अधिकार मिले, बिहार नंबर 1 कैसे बढ़ेगा। और बिहार के लोग 2025 के लिए मन बना चुके हैं कि बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं। और हमारे आदरणीय नेता तो हमेशा मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दों को लेकर के जो है बिहार का अधिकार यात्रा पर 16 से निकल रहे हैं। देखिए नीरज बाबू जो स्थिति है कि उनका टिकट कर चाहते थे चुनाव लड़वा,
चुनाव अनंत बाबू निकल गए, उसका टिकट कट गया। अब वहां पे पर्चा सूची कराई। अब वो इतना तरह का बात अनर्गल आलाप करते हैं कि हम समझते हैं कि एक सामाजिक प्राणी को बोलने से पहले भी सोचना चाहिए। क्या हमारी संस्कृति और जिस समाज में हम रहते हैं, इसलिए बाकी अनर्गल ज्ञान किसी के बारे में नहीं। और आरजेडी क्या विरोध चला रहा है? अभी तो आरजेडी का एक कार्यकर्ता का हत्या हुआ, क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तार कर? आरजेडी ने कहीं पे ये 70,000 जो हत्याएं हुई, क्या हम लोगों ने करवा दिया बिहार में? क्या 70,000 अपराध की घटनाएं घटी 20 बरस में, ये आपका एनसीआरबी का आंकड़ा है। तो क्या ये 70,000 घटनाओं का अंजाम आरजेडी ने दिया? हमारे लोगों को कहते हैं जंगलराज। 1990 से 2005 का जो सामाजिक जन जागरण का राज था, उसको ये लोग जंगल राज कह के गाते थे। आपको याद होगा 90 से पहले क्या था? बिहार की धरती हमारी है और बिहार की इस धरती पर वोट हमारा। नेता कौन था? श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू, इंद्रश्री दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, महामाया बाबू। और इस कड़ी को जब लालू यादव ने तोड़ दिया, उसके पहले कर्पूरी जी ने तोड़ा था। तो कर्पूरी जी अति पिछड़ा परिवार से आते थे, कमजोर परिवार से आते थे, उनको नहीं चलने दिया। कहा कि कर पूरी पूरे वादे पूरे, नहीं तो ले छुड़े इसको। यही लोगों ने 2 साल में उनको गद्दी से हटाया, कैसे बेइज्जत करके हटाया। और वही षड्यंत्र लालू जी को हटाने के लिए चला। लालू यादव मजबूत थे, विचारों से मजबूत थे, राजनीतिक धरोहर और राजनीतिक परिस्थितियां जो थी उनके साथ थी, लालू जी को नहीं डिगा सका। तो इन लोग तो शुरू से ही कहा है। इसलिए हम लोग तो जो बात करते हैं, जगदेव बाबू ने कहा कि हाँ, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वही लड़ाई तो आज लालू जी ने लड़ा तो नीतीश कुमार को मौका मिल गया। लालू जी लड़ाई नहीं लड़ते तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाते क्या? तो नीतीश जी को तो यूज किया इसलिए कि पिछड़ों की ताकत को तोड़ो, गरीबों की ताकत को तोड़ो, तब हम राज करेंगे। और उसी को तोड़ करके राज करने के काम। तो ये नीरज कुमार जैसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि सामाजिक न्याय के स्वरूप को जमीन पर उतारा जाए। ये वैसे लोग हैं जो अपने गिरवान को नहीं झांकते। अपने गिरवान को नहीं झांकते हैं नीरज जी की कहां से आए, क्या करते हैं, कैसे बढ़े। नीरज जी को हमसे बेहतर कौन जानता है? कम्युनिस्ट पार्टी में थे वो। कम्युनिस्ट पार्टी में नीरज जी थे, हम लोग के सीनियर रहे हैं, हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन हमारी भाषा मर्यादा की भाषा है, उनकी भाषा मर्यादा का हो ही नहीं सकता। अब ये कौन राजनीतिक मुद्दा है भाई? कहाँ ले जाना चाहते हैं आप बिहार को? भाई बने सिर्फ मुद्दा तो हटाइए और जो मन है बोल करके लोगों का भ्रमित कर दीजिए दिमाग। यानी तेजस्वी हत्यारा है। कौन लालू यादव? अच्छा, जो मर्डर हुआ अभी, क्या कहीं से कोई उनका ये इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? कोई सबूत है, कोई एविडेंस है क्या? नहीं, आप एक चीज बताइए, किस आधार पे हमको कोई कहता है फलना का हत्या कर रहा है, तो यू मस्ट प्रोड्यूस एविडेंस अगेंस्ट मी दैट आई एम इन्वॉल्व इन क्राइम। सिर्फ इस आधार पर कि राघोपुर के विधायक है तेजस्वी यादव, तो वो यादव को मरा देंगे? उनका मतलब पैरेलल लीडर हो गया क्या? जिस तेजस्वी को पूरा बिहार नेता मान रहा है, उसका पैरेलल लीडर लालू यादव हो जाएगा। जी लालू यादव क्यों मराने चलते हैं? सब अपने दिमाग का खोल कल्पित ऊपर है, जो मन में है जो बोल दीजिए। बिना साक्ष्य के साथ किसी पर बोलना भी अपराध है। यदि आप किसी के चरित्र का हनन करते हैं तो वो भी अपराध है कानून। इसलिए इन बातों को अब बिहार की जनता कितनी नहीं ले रही है। नीरज सिंह को अच्छी तरह जानता है कि टर करे वाला मेढक है कि जितना तड़तड़ाएंगे नीतीश कुमार इनको उतना सताएंगे। यही इनका ये हालत है और इसी काम को करते हैं।